नमस्कार दोस्तों, आज आपका एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास चल रहा है। आपने एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारा प्रश्न को देखा। कल हम आपको एक प्रश्न दिए थे एलसीएम का और एचसीएफ का एक भिन्न के रूप में, जो कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न आपको कल दिए थे कि बोले थे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कितना होगा बताना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे जब आपको दिया है भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब क्या, अंश बटे हर। कोई भी चीज भिन्न दिया है, भिन्न आपको जैसे दे देगा 2/6। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर को हम कहते हैं अंश और नीचे को क्या कहते हैं हम लोग, हर। ये आपको पढ़ा चुके हैं। यदि इसमें एलसीएम निकालने के लिए आपको बोलेगा तो जो बोलेगा ऊपर का वही निकालना है। ऊपर अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का हम लोग निकाल देंगे एलसीएम और नीचे का निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ। जो प्रश्न में पूछेगा वही चीज ऊपर का निकालना है। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कल का ही प्रश्न आपको दिया गया था होमवर्क के रूप में। तो यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का हम लोग निकाल देंगे एलसीएम और नीचे का निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ। ऊपर क्या दिया आपका 2 3 4 9, यानी कि 2 3 4 और 9 दिया गया है। और नीचे दिया गया आपका 3 5 7 13, 3 5 7 और 13। अब बताइए एलसीएम आपको निकालने के लिए हम बताएं गुणनखंड की विधि से एलसीएम निकालते थे। सबसे पहले बताइए 2 3 4 9 में बड़ा कौन है। 2 3 4 9 में सबसे बड़ा 9 है, तो 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3। 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2। अब 3 का गुणनखंड क्या करना, 3 तो ऑलरेडी पहले से दिया है, 2 भी पहले से दिया है, तो आंसर आपका क्या आ गया 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो ऊपर हमारा 36 आ गया। अब नीचे का हम लोग निकालेंगे। नीचे क्या क्या बचा है आपका 3 5 7 13 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको क्या बताएं कॉमन होता है। ये चारों में कॉमन कौन है, 3 से तो ये नहीं लग रहा है। एक यदि नहीं लग रहा तो किसी से कोई नहीं लगेगा। हम क्या बोले, यदि एगो लगेगा, एगो नहीं लगेगा तो नहीं लगाना है। अब बताइए 1 से तो चारों लग रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। 1 से तो हमारा चारों लग सकता है ना, तो 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया 36/1, यानी 1 से भाग देंगे 36 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। कभी भी आपको निकालने के लिए एचसीएफ कहे, यानी 13 19 7, इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा। अब बताइए 13 किसी से नहीं लगेगा, 19 से भी नहीं लगेगा, 7 भी किसी से नहीं लगेगा, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पे देखिए, आप अभी डेसिमल में एलसीएम निकालने के लिए सीखे, उसी तरह डेसिमल में आप यदि आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। बस वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव यानी कि पॉइंट को हटाना है। यहाँ पे दिया गया है आपको 1.75, 5.6 और 7। इसमें हम बताइए कितना से गुना कर दें कि सबका पॉइंट हट जाए। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि 100 से यदि हम गुना करेंगे तो सबका दशमलव खत्म हो जाएगा। यानी पॉइंट इसका उड़ाएंगे तो यहाँ 00, तो 00 कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 175। यहाँ पे देखिए एक ही अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, यानी 1 0 इसका खत्म होगा, तो 1 0 तो बच जाएगा। 1 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 560। अब देखिए यहाँ तो दशमलव नहीं दिया, ये तो डायरेक्ट 7 दिया है। 7 से गुना करेंगे हम 100 में तो कितना हो जाएगा, ये 700। अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते थे, ऐसे एचसीएफ निकालिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा संख्या से भाग लगाना है जिससे सब पूरा पूरा कट जाए। किससे कट सकता है बताइए, 5 से लगाइए। इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। हम क्या बोले, विभक्त का नियम आपको बताए हैं। यदि इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए इकाई स्थान पे 5 है, 0 है, 0 है, तो 5 से हम डायरेक्ट लगा देंगे। 5 से लगाएंगे 5 या 15, बच गया 25, तो हो जाएगा 25 25, यानी 35 हो गया इसका। 560 को फिर 5 से भाग दीजिए। 5 से लगाएंगे एक बार में, 5 1 5, फिर लगाएंगे 5 से एक बार में, फिर हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 112 आ गया। फिर 5 से लगाएंगे हम 700 में, एक बार में लगेगा 5, यहाँ 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, ये 0 उतर जाएगा, 140 आ गया। अब देखिए ये 5 से लग रहा है, ये तो फिर 5 से नहीं लग रहा है, ये तो 2 से लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यानी 5 से भी नहीं लग रहा है, 2 से भी नहीं लग रहा है, सब 3 से लगेगा।
3 का विभक्त का नियम हम क्या बताएं, सबको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 तो 3 से नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, 6 से भी नहीं लग रहा है, 7 से लगा के देखिए, 7 से लगाएंगे 7 5 35, अब 7 से लगाएंगे 112, कितना हो जाएगा, 7 से लगाएंगे एक बार में 7 का 7, अब कितना बच गया, 4 बच गया तो 42 हो गया, 7 6 42 हो जाएगा ये यहाँ पे। अब 7 से लगाएंगे 114, 2 बार में 7 दूना 14 यानी 20 हो गया। अब बताइए ये तो हमारा सम संख्या बचा है, ये भी सम संख्या बचा है। यदि आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि सम संख्या दिया है उसमें एक भी अभाज्य संख्या दिया हो तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी कि कहने का मतलब हमारा यहाँ पे 16 दिया है, 20 दिया है, 2 से तो पूरा पूरा कटेगा, ये अभाज्य संख्या एक दे दिया है, तो अब तो एक किसी से नहीं लगेगा। हम बताएं ऐसा संख्या से लगाएंगे जिससे सब पूरा पूरा कट जाए, अब तो किसी से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये 5 से ये लग रहा है, 5 से तो ये लगेगा नहीं, तब छोड़ देंगे, यहीं पे आप स्टॉप हो जाइए। अब इधर वाला जो भी है आपका एचसीएफ का लाएगा। एचसीएफ कितना हो गया आपका, 5 गुने 7, 5 गुने 7 है, 7 5 35 हो जाएगा आपका, 35 तो आपका आ गया। अब आपको एक चीज और ध्यान देना था, आप इस प्रश्न में अपने मन से 100 से गुना किए हैं, तो अब जो भी आपका आंसर आया उसमें 100 से आपको भाग देना होगा, तब प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 100 से भाग हम देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 35 है तो 35 लिखेंगे, कितना अंक के बाद दशमलव देना है हमको, देखिए 2 0 है तो 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे। अब देखिए पॉइंट 35 है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो पॉइंट के आगे एक 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के सामने 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया आपका 0.35। बोलने में अच्छा लग रहा है, यदि 0.35 बोलिएगा तो ठीक नहीं लगता, यदि बोलिएगा 0.35 तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो इसका आंसर आ गया आपका 0.35, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अब आपको डेसिमल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको ध्यान एक ही रखना है कि जितना भी दशमलव दिया है पॉइंट, उस पॉइंट को हटा देंगे। उस पॉइंट को हटाने के लिए यदि आपको 10 से गुना करना पड़े तो 10 से गुना कीजिए, यदि 100 से गुना करना पड़े तो 100 से गुना कीजिए, यदि 1000 से गुना करना पड़े 1000 से गुना कीजिए। लेकिन लास्ट में जब आपको जो उत्तर आएगा उसमें उतना से ही आपको भाग देना पड़ेगा, तब क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपको बहुत सारा सम संख्या दिया है, बहुत सारा सम संख्या दिया हो, इसमें एक भी अभाज्य संख्या यदि उसमें घुस जाए, यानी कि बहुत सारा सम संख्या के बीच में एक भी अभाज्य संख्या यदि दे दे, यदि उसका एचसीएफ निकालना हो तो आपका आंसर 1 आएगा। क्योंकि जैसे देखिए आपको हम जैसे बोल दें, हम यहाँ पे जैसे बोल दें 20 8 6 5 9 12, यदि हम इसका एचसीएफ आपको निकालने के लिए बोलें तो एचसीएफ आप क्या निकालते हैं, एचसीएफ क्या बोले थे, ऐसा संख्या से लगाना जिससे सब पूरा पूरा लग जाए। देखिए यहाँ पे सम संख्या दे रहा है, सब सम संख्या है, लेकिन एक अभाज्य संख्या दिया है, यानी कि एक 5 हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, एक यदि नहीं लगेगा तो हम किसी से कोई नहीं लगाएंगे, एक से तो सब लग सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। कहने का मतलब हमारा यदि 2 से सब लग रहा है, 2 से ये भी लग रहा है, 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 2 से एक नहीं लग रहा, कोई एक नहीं लगेगा, तो ये हम 2 से नहीं लगाएंगे, 1 से तो सब लग सकता है, तो 1 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको बहुत सारा सम संख्या दिया हो, उसमें एक भी अभाज्य संख्या जैसे दे दे, उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यदि बहुत सारा विषम संख्या दिया हो तो उसमें भी एक अभाज्य संख्या जैसे दे देगा, उसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या जैसे दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 11 दे देगा, ये सब कोई भी एक दे देगा। क्या है कि ये इसका गुणनखंड नहीं होता है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, इसलिए हमेशा कभी भी अभाज्य संख्या दे दे तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे जैसे प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए नया प्रश्न दिया गया है आपको, यहां कह रहा है 7 पे पावर 8 और 7 पे पावर 6 और 7 पे पावर 5 और 7 पे पावर कितना है 10, यानी कि 10 का एचसीएफ निकालना है। आपको पता है एचसीएफ हमारा क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि सब में कॉमन क्या हो सकता है। अब बताइए सबसे छोटा इसमें कौन है, कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए दे तो आपको ऊपर पावर में देखना सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पावर में क्या है 5 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 पे पावर 5। वो भी कैसे, अब यहां पे आपको चेक कर सकते हैं, जैसे यहां दिया हुआ आपका 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 5 और 7 पे पावर 10।
आप एचसीएफ कैसे निकालते थे, ऐसे एचसीएफ निकालते थे। अब बताइए ऐसा संख्या से लगाना जिससे सब पूरा पूरा कट जाए, तो सबसे किससे लगा सकते हैं, छोटा यही है 7 पे पावर 5, यानी कि 7 पे पावर 5 से लगाएंगे तो 7 पे पावर 3 बच जाएगा। यहाँ कहने का मतलब 7 कितना 8 बार दिया, 7 6 बार दिया, 7 5 बार दिया, 7 10 बार दिया। यदि हम 7 पे पावर 5 से लगाते हैं तो सब पूरा पूरा लग जाएगा। जब ये खत्म हो गया तो अब कहानी ही खत्म हो गया हमारा, अब बचा कुछ नहीं। इधर वाला जो होता है हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो सबसे छोटा कौन है, 7 पे पावर 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 7 पे पावर 5 हो जाएगा। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए दे पावर में तो सबसे छोटा जो होता है, सबसे कॉमन जो आएगा वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमारा 7 पे पावर 5 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 7 पे पावर 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप एचसीएफ निकालें, अब उसी तरह से आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है। जैसे दिया है यहाँ 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5 और 4 पे पावर 6 और 4 पे पावर 4 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एलसीएम पता है, गुणनखंड की विधि से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी कि सबसे बड़ा इसमें जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब बताइए 4 पे पावर 7 का मतलब कितना था, 4 को कितना बार लिखा है, 7 बार लिखा है। 4 पे पावर 5 को क्या मतलब होता है, 4 को 5 बार लिख सकते हैं। 4 पे पावर 6 का मतलब होता है 4 को 6 बार लिख सकते हैं, और 4 पे पावर 4 का मतलब 4 को हम 4 बार लिख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा कौन है, 4 पे पावर 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 पे पावर 7। इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी जो सबसे बड़ा हो वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, हम क्या करते थे इसमें एलसीएम में गुणनखंड की विधि से हम लोग एलसीएम निकालते थे। 4 पे पावर 7 का मतलब क्या था, 4 को हम 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार 4 लिख दिए। अब हम क्या करते थे, हम क्या बोले थे, जो भी हमारा दूसरा का हम जैसे गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या होता है, 4 पे पावर 5 का मतलब कि 4 को 5 बार लिखते हैं। 4 तो हमारा 5 बार ऑलरेडी पहले से दिया है, 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो हम 4 नहीं लिखेंगे 5 बार। 4 पे पावर 6 का मतलब 4 6 बार लिखा है, इसमें भी 6 बार 4 तो है ये है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। 4 पे पावर 4 का मतलब 4 4 बार दिया, ये भी हमारा है ही, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा एलसीएम। तो इसका मतलब क्या है, 4 पे पावर 7 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बस आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको यदि एलसीएम निकालना हो तो जो सबसे पावर बड़ा हो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यदि आपको एचसीएफ निकालना हो, जो सबसे छोटा पावर हो जाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। बस एलसीएम और एचसीएफ में यही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आप पावर वाला एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखे थे। अब देखिए क्वेश्चन पावर वाला ही है, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, बेस हमारा समान नहीं है। उसमें हमारा क्या था, जैसे 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 8 दिया था, यानी बेस क्या था हमारा समान था। तो आप क्या करते थे एलसीएम निकालने के लिए, बेस यदि समान है, जो पावर बड़ा था वो आंसर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे बेस देखिए समान नहीं है, बेस सबका अलग अलग दिया है। तो क्या करेंगे, यदि आपका इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम आपको इसको निकालने के लिए दिया है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम आप लोग गुणनखंड की विधि से निकालते हैं। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया हमारा, गुना 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, 3 3 9 हो जाएगा। सबको गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 8 9 72। कहने का हमारा मतलब ये था कि एलसीएम जो था, एलसीएम मैंने 2 पे पावर 3 का मतलब 2 3 बार लिखा है, तो लिखेंगे 1 2 3, 3 बार लिखेंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 2 बार दिया है, तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे। इसमें सेम तो मिल नहीं रहा है, जो रिपीट संख्या आ रहा है, रिपीट संख्या तो यहाँ आ नहीं रहा है। सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 गुना 9, 8 9 72। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 72 हो गया। यदि इसी प्रश्न में, यदि आपको यही प्रश्न में यदि एचसीएफ निकालने के लिए बोले, एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप बताइए। 2 पे पावर क्यू का मतलब कितना होगा, 8 हो गया, और 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप बताइए। अब बताइए, यहां पे 8 है, यहां पे 9 है, तो 8 और 9 है तो किसी से तो लगेगा नहीं, तो 1 से तो सब लग सकता है। हम क्या बोले, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि कभी भी बेस समान ना हो तो
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, रेशियो वाला दिया है। यहां पे बोल रहा 3 संख्याएं दिया, 3 संख्या क्या दिया, 1:2:3 के अनुपात में है, और ये इनका महत्तम समावर्तक कितना है, 12, यानी कि HCF 12 दिया है। तो संख्या पूछ रहा है आपसे, इसको क्या करेंगे हम x या y के रूप में बना देते हैं। मान लेते हैं हम पहला संख्या हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 2x, तीसरा हो जाएगा हमारा 3x, सबको हम x बना दिए। अब इसमें क्या करा, इसका HCF दिया हुआ है 12। जब इसका HCF 12 दिया है तो हम इसका भी HCF निकाल के देखेंगे कितना आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का HCF हम लोग निकालेंगे। HCF आपको निकालने के लिए आता है, HCF निकालिए कितना आएगा आपका, बताइए। x और 2x और 3x में कॉमन क्या आ रहा है, x से तो सब हमारा लग जाएगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा x, और इसका HCF प्रश्न में कितना दिया है, 12 दिया है, तो x का मान आ गया 12। आपको हम जैसे यहाँ x है, 2x है और 3x है, इसका LCM निकालना है, LCM नहीं निकालना है, HCF दिया हुआ है तो HCF निकालेंगे, यही हमेशा ध्यान रखना है। HCF निकालने हम ऐसे बताए थे, ऐसा संख्या से लगाएंगे जिससे सब लग जाए। किससे लगेगा, x से तो लगेगा, ये x से लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा x से x लगेगा, फिर x से ये भी x लग जाएगा, फिर x से ये भी x लग जाएगा, तो अब बचेगा तो कुछ नहीं, इसलिए सबका कॉमन क्या हो जाएगा हमारा x। तो इसका LCM सॉरी इसका HCF हमारा x हो गया, और HCF यहाँ 12 दिया है, तो x का मान 12 हो गया। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। दूसरा संख्या हो जाएगा 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। तो बोल रहा है संख्या क्या है, संख्या क्या आ गया, 12 24 36, 12 24 36 ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बस यदि आपको प्रश्न में LCM दिया है तो इसका LCM निकालिएगा, यदि HCF दिया है तो इसका HCF निकालिएगा, और उसके बाद दोनों को बराबर करके लिख दीजिएगा। आपका x का मान जैसे निकल जाएगा तो x का मान जो भी आया x से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को चेंज किए हैं। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है, यानी कि यहाँ पे HCF और LCM आपको दोनों दिया गया है। अब यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब यदि कभी भी प्रश्न में आपको LCM और HCF दिया हो और उसमें से एक संख्या दिया हो तो आपको ऑटोमेटिक है दूसरा संख्या ही पूछेगा। यदि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हो और LCM दिया हो तो HCF पूछेगा, यानी 4 में से कोई 3 देगा और एक पूछेगा आपसे। अब आपको एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी एक फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला होता नहीं है, इसको फार्मूला हम लोग बनाए हैं कैसे, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप लिख लीजिए, इसमें से क्या देखिए LCM देगा, HCF देगा, पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा। कभी कभी दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या भी दे देगा, HCF भी दे देगा, LCM पूछेगा, यानी कि कोई भी 3 को चीज देगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है आप देख सकते हैं। महत्तम समावर्तक आपको कितना दिया है और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपको दिया है 8 और 48, यानी कि HCF आपको कितना दिया है, 8 दिया है, और LCM दिया है आपको 48। कहीं भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों गुना है। और इसमें से पहली संख्या आपको 24 दिया है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यही तो आपको निकालना है। अब 8 से काट सकते हैं, अब 8 दिया 24, फिर 3 से कटेगा हमारा 48, कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 तिया 48 होता है। तो दूसरी संख्या आपका निकल गया, दूसरी संख्या कितना निकल गया, 16। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 16 हो गया। कभी भी आपको LCM और HCF देगा और पहली संख्या देगा तो दूसरी संख्या आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको एक प्रश्न और मिला है, सेम प्रश्न यही है। यह भी प्रश्न आपको उसी तरह बनेगा जैसे दिया है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक 7700 यानी कि 7700 दिया है, यानी कि HCF और LCM आपको दिया है। यदि इनमें से एक संख्या दिया है 275 तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब आपको हम बताएं अभी HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
इससे आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और कल हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और देखेंगे आप लोग में से कौन सबसे अच्छा, सबसे सही उत्तर दिए हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।